वास्तविक रूप से जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो राष्ट्रभक्त थे, जो विजनरी थे, चाहे वो, अब देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा की आज पुण्यतिथि है। अच्छा। है ना, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसमें इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स और रिवॉल्यूशनरीज को जहाँ पे पैट्रोनेज दिया गया था, सावरकर जी को दिया गया था। तो जो विजनरीज थे, सावरकर थे, बोस थे, जो हंसते हंसते जो फ्रीडम फाइटर्स फांसी पे चढ़ गए, उनका तो, उनकी जो मांग थी वो ये थी कि हमें स्वराज्य चाहिए। और बोस और गांधी का भी इसी बात को लेके विभेद था। बोस हमेशा कहते थे कि एक उनको फोर्स करके एक उनको डेडलाइन दो कि हमको अब तक इस डेडलाइन तक हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन गांधी ने कभी कोई डेडलाइन दी नहीं अंग्रेजों को। तो वो एक सॉफ्ट, एक जो है उनके साथ एक रवैया रख के, और इसी तरीके से बस वो चलता रहा। क्लियर ना कभी कोई डिमांड की, ना बहुत कभी स्ट्रिक्ट हुए इस चीज़ को लेके। और चूंकि ये लोग प्रिविलेज्ड लोग थे, ये अंग्रेज़ों द्वारा पोषित थे, और इनको बहुत स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अब जैसे सवाल ये उठता है ना कि क्यों नहीं कभी जो इस तरीके के सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा पोषित जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू, गांधी, इनको काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? ये सावरकर मूवी में है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सावरकर को क्यों डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है काला पानी में दिया गया है? उन्होंने ऐसा किया ही क्या था? क्या किया था ऐसा? क्योंकि वो उनके विजन से घबराते थे अंग्रेज। उनका विजन ऐसा था, और इतनी दूरदृष्टि थी, और इतनी सत्यता थी उनकी बातों में, और जिस तरीके से वो दूर बैठ के भी क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, फ्रीडम फाइटर्स को वो जिस तरीके से इंस्पायर कर देते थे, ये एक बहुत खतरनाक बात थी। मूवी में एक दिखा है ना कि आपका कार्टून देखा था न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं क्रांति कर दिया। ये पावर था उनका। इसलिए अब आप देख लीजिए कि एक जो सच्चे राष्ट्रभक्त थे उस समय की स्थिति में, एक तो उनका एक बहुत बड़ा, एक बहुत से लोग हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, अशफाक उल्लाह खान हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सावरकर हुए। एक तो सच्चे जो राष्ट्रभक्त थे, तिलक थे, और ये लाला लाजपत राय ने तो अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी थी। और एक जो थे जो ब्रिटिश द्वारा पोषित थे, जो उनके संरक्षण में पल रहे थे, जो दिखावा करते थे कि बहुत बड़े ये क्रांतिकारी हैं और बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस जो है वो कभी भी स्पष्ट नहीं थे। क्योंकि आपकी ये जो साहिब्स मूवी है उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्योंकि हमें तो हिस्ट्री में कभी पढ़ाया नहीं गया है। हमें इतना मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू थे, पर मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, और वो सारे केसेस अगेंस्ट द फ्रीडम फाइटर लड़ते थे। ये आपके मूवी में बताया, एंड ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए कि हमें तो लगता था कि ये तो कांग्रेस वाले हैं, ये तो प्रो इंडिया लोग हैं, पर ये तो कम्प्लीटली अपोजिट है। मोतीलाल नेहरू के जो रिलेटिव थे जगत नारायण मुल्ला, उन्होंने तो काकोरी कांड के अभियुक्त अशफाक उल्लाह खान, उनको फांसी दिलवाई थी ना। तो वो तो कभी किसी क्रांतिकारी के लिए तो केस लड़े नहीं थे। तो कैसे राष्ट्रभक्त है? ये हमें पढ़ाया गया, कैसे पावर में कैसे आए कांग्रेस में? ये हमको पढ़ाया गया कि ये राष्ट्रभक्त थे, ये देशभक्त थे। लेकिन अगर आप वाकई अन्वेषण करेंगे अगर इतिहास का सच्चाई से, तो हमें बता दीजिए, आप हमें कोई एक उदाहरण दीजिए जिन जहाँ पे इन्होंने वाकई राष्ट्रभक्ति का काम किया हो, या जैसे किसी क्रांतिकारी के लिए खड़े हुए हो, एक स्टैंड लिया हो। क्योंकि आज भी देखेंगे तो जो एक्चुअल ट्रू फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें आज तक कुछ फ़ायदा नहीं मिला है आफ्टर फ्रीडम ऑल्सो। उन्हें कोई पेंशन नहीं दी गई ऐसी कोई, या उन्हें कोई अलग से कुछ गवर्नमेंट में कोई रोल दे दिया हो, कुछ भी नहीं। जो थे वो सारे, आपने जैसे कहा, चाटुकारिता से जो पावर में थे। तो जस्ट बिकॉज ये मोतीलाल नेहरू
ब्रिटिश के साइड थे और फिर उन्होंने अपनी जान पहचान सोर्स और मे बी वापस चाटुकारिता से गांधी जी की कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू को ऊपर पहुंचाया। यही रीजन था उनका रेलेवेंट होने का कि कुछ उन्होंने एक्चुअली कुछ अच्छा किया या ऑप्टिक्स उनकी ऐसी थी? क्या था ये कि कांग्रेस में जो था वो सब बेकार थे? एक समृद्धशाली बहुत अमीर परिवार के बैरिस्टर थे, तो उनको लगा कि जब इस तरीके का अलाइनमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उनको लगा कि अपने आप को फेवरेबली इसमें पोजीशन कर दें, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा जो विदेश में पढ़ रहा है, पढ़ के लौटेगा, तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और उससे बेहतर क्या होगा कि हम कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ही उसको ऑफर कर दें। और यही हुआ। उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की और गांधी जी के साथ अलाइन किया, और जब जवाहरलाल जब पढ़ के आए, जब यहाँ पे आए, तो धीरे धीरे करके उनको पोजीशन करना शुरू किया, और बाद में जवाहरलाल नेहरू को पोर्ट्रे कर दिया गया एज द फेस ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने बेसिकली कोई ग्राउंड वर्क किया ही नहीं था एक्चुअली में, ग्राउंड पे जाके अपने वो उन्होंने कभी किया था कि सिर्फ जो कहानियां हैं उनमें उल्लेख है, लेकिन वास्तविकता में तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर वास्तविक इतिहास को हम सही तरीके से अगर शोध उस पर करके देखें, तो उसमें कोई उनका योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। तो बेसिकली गांधी जी और नेहरू जी का सिमिलर स्टोरी है एक तरीके से, जो इंडियन पॉलिटिक्स में राइज हुआ उस पर। क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते कि गांधी जी सडनली कब सीन पे आए, इंडियन पॉलिटिकल सीन पे आए। अगर कोई सावरकर मूवी देखता है जो रिसेंटली हमारे सामने आई है, तो शायद मेमोरी ज़्यादा फ्रेश है। 1912 की बात हमेशा करते थे सावरकर जी, और रफली 1908 या 1909 में वो काला पानी भेज दिया गया था उन्हें। तो उनका वो जो प्लान था 1912 का, वो डिरेल हो गया। एंड ये मेरी समझ है मूवी से कि अब इनके एब्सेंस में, या एक स्ट्रॉन्ग लीडर के एब्सेंस में, एक स्ट्रॉन्ग मास लीडर के एब्सेंस में, फिर गांधी जी को बेसिकली एक वैक्यूम मिली जहां पे उन्होंने अपने आप को फिल कर दिया। पर जो मुझे नहीं समझ में आई वो ये थी कि गांधी जी जो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, और उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहती थी डिबेट्स में, या जब भी वो डायलॉग्स दिखाए हैं मूवी के अंदर भी, वो कभी भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगे, इवन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये अहिंसा, गांधी क्या थे? अपने आप को कोई ऋषि थे, कोई दार्शनिक थे, कोई फिलोसफर थे कि कृष्ण से भी बढ़ के थे? ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से इस देश हाँ में? एग्जैक्टली। एक तरफ तो 1000 साल तक जो If you are someone who procrastinates देश को झेलना पड़ा, अगर कोई भी अपने 1000 साल के इतिहास को पढ़ेगा, जिस तरीके से आक्रांताओं ने, आतताइयों ने यहाँ पे नरसंहार किया लोगों का, हिंदुओं का, जिस तरीके से सिर काट के उसके पिरामिड्स बना दिए, जिस तरीके से 200 किलो कत्ल करके ब्राह्मणों के जनेऊ जो है तौले गए थे, जिस तरीके से यहाँ पे बहन बेटियों का रेप किया गया, बलात्कार हुआ, आप कैसे आप अहिंसा की बात कर सकते हैं? जिस देश में आप ये देखो, बप्पा रावल जैसा वीर योद्धा, आप देखिए राणा सांगा जैसा, आप देखिए बप्पा रावल ने मेवाड़ वंश की स्थापना की, महाराणा प्रताप पूरे जीवन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, लड़ते रहे तमाम प्रतिकूलता के साथ भी, और उन्होंने जीती वो लड़ाई। उस देश में जिसमें इतने वीर योद्धा हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो पूरे जीवन भर इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए वापस अपनी सुरक्षा, अपने संरक्षण, अपने जितने भी भारत की जो भूमि थी उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर युद्ध किया। उस देश में एक अफ्रीका से एक व्यक्ति आता है और हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगता है। कौन सा, कहाँ पे है, कहाँ पे अहिंसा है? क्या कृष्ण ने अर्जुन को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था? कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश है, उन्होंने कहा ततो युद्धाय युजस्व, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते कि ये अधर्म की तरफ जो लोग खड़े हैं इनके साथ युद्ध करो और उनको मार गिराओ, चाहे भले तुम्हारे दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई हो, गुरु हो। तो धर्म हिंसा तथैव च। आप जो ये अहिंसा का पाठ जो उसने, और कैसा अहिंसा का पाठ था आपको मालूम है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ने 1.3 मिलियन, 13 लाख लोगों को कैनन फॉडर बना के, भारतीय लोगों को
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। आज और की 2.3 मिलियन लोगों को, 23 लाख लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए गांधी ने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए भेजा था। तब ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई उसने? एब्सोल्युटली। तुम भारतीयों को अहिंसा सिखा रहे हो, ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अहिंसा सिखाई कि नहीं आप लोग हिंसा मत करो, आप लोग जाओ अपने गले मिल लो जर्मन से। ये तो तब तो आपने भारतीयों को का बलिदान कर दिया इतने लोगों का है। कैनन फॉडर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये तो और गांधी की वजह से, गांधी ने रिक्रूट कराया था, गांधी ने मदद की थी रिक्रूट करने में ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को। है ये यथार्थ तो लोग जानते नहीं है गांधी का है। और भारतीयों को उनकी जो अंदर एक क्रांति की जो ज्वाला धधक रही थी, एक से एक शूरवीर क्रांतिकारी इस मिट्टी में जन्म ले रहे थे, जो हंसते हंसते प्राणों के बलिदान दे रहे थे, फांसी के फंदे पे झूल जा रहे थे। उस स्पिरिट को खत्म करने के लिए गांधी ने हमको भारतीयों को अहिंसा सिखाई। पर इनको फिर ये चीज़ पे